हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्नूकड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे नई इस डीलेट के लिए कि बड़ी अपडेट क्या है। अपडेट के साथ साथ हम आपसे पहले निवेदन भी करेंगे थोड़ा सा कि क्योंकि अगर आप अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, किसको भी मानते हैं जिसके प्रति आपकी कोई आस्था है, तो आप थोड़ा सा उसके लिए आज प्रे करिए कि कहीं ना कहीं एनआईएस डीलेट का जो मुद्दा है और जो सदन में आज उठने वाला है, एक ऐतिहासिक दिन है एनआईएस डीलेट 14 लाख विद्यार्थियों का, वो उनके लिए गजट का काम हो सके और मान्यता के लिए भी उनका काम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये इनके लिए एक ग्रहण का विषय हो गया जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। क्योंकि बहुत सारी भर्तियां आई हैं, चाहे आप देखें TRE 3 आने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती, उसमें वैलिड हो सके, जो TRE 1 में है, जो TRE 2 में है, किस भारत की किसी भी स्टेट में है वो वैलिड हो सके। पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या है। देखते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ DLED होल्डिंग टीचर्स, वो 328, श्री संजय जाधव, श्री विनायक रावत, उसके बाद ओम प्रकाश जी हैं। इन विल बी द मिनिस्टर एजुकेशन, शिक्षा मंत्री भी प्लीज। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपने पहले देख रखी हैं, तो वह सारी चीज़ें को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज यही मेन दिन है जो सांसद हैं, जो आपका मुद्दा कहाँ उठाने वाले हैं संसद में, और ये मुद्दा किन किन पॉइंट पे उठाने वाले हैं, इसके पहले भी हमने वीडियो में आपको सारी चीज़ें थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। आज भी हम वही बताना चाहते हैं कि ये मुद्दा एक है जो कि किसके अथक प्रयासों से हुआ है। आप उनको भी थोड़ा सा सहयोग करें। बार बार नंदन बोहरा जी कह रहे हैं थोड़ा सा हमें आर्थिक भी दिक्कत चल रही है, तो थोड़ा, क्योंकि सारे देख के कोई नॉर्मल टीचर ही हैं और अभी वो भर्ती में पूरा रेगुलर नहीं हुए हैं, तो सबके पास फाइनेंशियली वीक है और फाइनेंशियली कमज़ोर हैं। उन्होंने कहा था भाई हमारा सपोर्ट करिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हीं की देन है जो ये मुद्दा संसद में उठने वाला है। अगर संसद में उठेगा तो हम कहते हैं भाई कहीं ना कहीं से आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि ये वही सरकार की जिसमें प्रेजेंट सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट पे आज बात होने वाली है। कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट बिल्कुल नज़र आएगा और गजट में शामिल होगा। एनसीटी की जो सारी त्रुटियां हैं उस भी शामिल होगी। पहले आप थोड़ा सा देख सकते हैं हिंदी में इसमें। अन्य कदम, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए डीलेड को रोजगार, शिक्षक 1238 श्री संजय जाधव, श्री विनायक रावत और श्री ओम प्रकाश भूपाल सिंह उर्फ पवन, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। पहला पॉइंट, सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन के तहत प्रावधान किए गए विधेयक 2017 में उनका उक्त कानून देश में लागू किया गया। क्या यह सच है कि एनआईएस डीएलएड की मान्यता देने के बाद भी यह राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा गजट में प्रकाशन नहीं हो सका? क्या यह सच है? अगर गजट प्रकाशन नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कि एनआईएस 14 लाख विद्यार्थी, आप देख सकते हैं मेन पॉइंट ये है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा डीएलएड प्राप्त करने व मुक्त दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा और डिप्लोमा। इसमें देखिए एनसीटी ने जो सारे रूल बनाती है, कितने सारे, जो बहुत सारे, देखिए 9 नंबर पर आपका है एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों के 9 नंबर पे ये सारी प्रक्रिया हैं, तो इनवैलिड कैसे हुआ? तो ये सारे सवाल जब प्रधानमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री के सामने आएगा तो कहीं ना कहीं इस पर विचारधीन होगा और विचार के साथ साथ गजट का प्रकाशन, क्योंकि ये 14 लाख विद्यार्थी बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। इलेक्शन का दौर है, माहौल भी उसी तरह है और आप जीत की बिल्कुल करीब है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो गई, उसके बाद नई याचिका, इस नई याचिका भी आप देख सकते हैं बहुत सोमवार मंगलवार में पप्पू यादव सर जी अगर लगाने वाले की बात चल रहे हैं, लेकिन उनका क्यों लेट डिले हो रहा है थोड़ा सा, क्या है वो भी समझ में नहीं आ रहा। उनका पिटिशनर कंप्लीट हो चुके हैं, कब दायर करते हैं जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। लेकिन अभी जो आपने देखा होगा रिव्यू पिटीशन, जो नंदन बोहरा वाला ही केस में आपने, हम पहले वीडियो के माध्यम से अपडेट दिया था आपको कि उन्होंने विश्वनाथ प्रसाद जी ने उसके लिए दायर कर दी। अब उसकी सुनवाई भी जल्द होने वाली। तीसरा आप देख सकते हैं कौशिक प्रसाद जी के केस में, कौशिक प्रसाद जी के केस में ही कहीं ना कहीं आप देखा होगा हेमा कोहली जी की बेंच, हेमा कोहली जी के साथ साथ और मखीजा जी जो थे, उन्होंने अपनी बातों को अच्छी तरह रखा। कहीं ना कहीं उसमें आपको देखा होगा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। उसकी केस की सुनवाई अभी फरवरी में लगी है, उसमें भी आपको क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन गजट का प्रकाशन बहुत इसलिए ज़रूरी है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला आने से पहले गजट जरूरी, क्योंकि आप हारते हैं केस तो गजट का प्रकाशन है। क्योंकि ठीक है, आपने देखा होगा उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में जज थे उनसे एनसीटी से पूछे कि ठीक है आपको अथॉरिटी है कि आप इसके साथ एक कानून बना सकते हैं, लेकिन आपको गजट में क्यों नहीं प्रकाशन किया?
अगर गजट पे प्रकाशन किए होते तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड के लिए इतनी सारी समस्याएं नहीं बनती। इसीलिए हमारे नंदन बोहरा सर जी हैं, जो उन्होंने अथक प्रयास है, उनको हम तो सभी को दिल से धन्यवाद करना चाहिए और हर तरह से उनकी सहयोग करना चाहिए कि उन्हीं की ये मेहनत है। देखिए उनकी मेहनत दिख रही है। भले केस, देखिए केस हारना एक अलग था, क्योंकि भाई उन्होंने भी उस समय प्रयास किया, वो वकीलों का मुद्दा था, वकील ने किस तरह अपनी बात को रखा। मान लीजिए किसी कारण वो केस हारे हैं, फिर भी उन्होंने अथक प्रयास किया शिक्षा मंत्री के सामने। आप देखा, अगर आप दिल्ली गए होंगे तो माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मुलाकात देखिए नहीं हो पाई। फिर भी उन्होंने किसी तरह हर सांसद से मिल कर के, देखिए उत्तराखंड के बार बार दिल्ली आना, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड, और अपने लिए नहीं, पूरे 14 लाख विद्यार्थियों के लड़ रहे हैं। बाकी और तो देखिए केस जो डाले जा रहे हैं वो अपनी बात को रखते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा 14 लाख विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि गजट में प्रकाशन होगा तो पूरी डिग्री वैलिड होगी, सबकी डिग्री वैलिड होगी और सब भर्तियों में शामिल भी होंगे। दूसरी चीज़ है, अब ये मुद्दा बहुत तेज़ी से, दूसरी बात यह है कि ये मुद्दा अब संसद में उठेगा तो कहीं ना कहीं अब एनआईएस डीएलएड को जीत मिलेगी और सारी चीज़ों पे विचार विमर्श किया जाएगा। गजट भी प्रकाशन होगा, एनसीटी की जो त्रुटियां हुई थी उसको संशोधन करके गजट शामिल होगा, तो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड को जीत मिलेगी। दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहते हैं, जो विद्यार्थी इस पर कमेंट करते हैं एनआईएस डीएलएड ने ऐसे फर्जी डिग्री खरीद ली, बिना पढ़े इन्होंने ले लिए, इनको इनवैलिड होना चाहिए, इनको बाहर कर देना चाहिए, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कहते हैं ना, जिसके पैर न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। आप ये नहीं समझ सकते, उन्होंने 7 साल पहले किया, उसके बाद आप ये समझिए जो सी टेट या स्टेट बीपीएससी सब पास कर रहा वो योग्य है, वो टीचर बनने लायक है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें की हैं। वो उसने डिप्लोमा किस आधार पर लिए, मात की मात, फिर भी कंपटीशन क्रैक कर रहा, तो वो वैलिड है। खबर यही है। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर पहली बार विजिट करें तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। छोटी से बड़ी अपडेट की चैनल पे आपके माध्यम से हम आपको देते रहते हैं। और दूसरी चीज़ है, सभी हमारे नंदन बोहरा जी के अथक प्रयासों से काम हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं आज जिसको आप मानते हो उससे बजट में शामिल हो जाएगा, कहीं समझ लीजिए 14 लाख विद्यार्थियों और छोटी सी एक और चीज़ कहना चाहते हैं, जो विद्यार्थी निवेदन करते हैं कि अगर आप किसी भी भगवान को, अल्लाह को, मैं उनको कहना चाहता हूँ जिसको मानते हो जिसके पैर न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। अच्छा, आप इनका दर्द नहीं समझ सकते हैं जो